ऐसी कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसे देखकर आपको इतना जरूर पता चल जाएगा कि इस दुनिया में माँ से बड़ा झूठा कोई नहीं पैदा हो सकता है। वो कहानी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते जो भूखमरी और खड़ी मुसीबतों से वहां पर खाने की कमी हो चुकी है। इसलिए सरकार ने अब यह फैसला किया है कि वह कुछ गिने चुने लोगों को ही अपने शहर में रखेगी और जो लोग बच जाएंगे वह उन्हें मार देगी, और ऐसे में वह पिछले 3 महीने से यही करती आ रही है। इस समय कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम है मिया और आदमी का नाम है जो दोनों की 4 साल पहले शादी हुई है, लेकिन इन्होंने अपनी एक 2 साल की बेटी को खो दिया है, जिसकी वजह इनके शहर की गवर्नमेंट है जिन्होंने स्कूल से आते ही बस को ही उड़ा दिया जिसमें उनकी बेटी भी मारी गई। लेकिन ये दोनों नहीं चाहते कि इनके आने वाले बच्चे की भी साथ यही अंजाम। मिया अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पर है और किसी भी समय को एक बच्चे को जन्म दे सकती है। इसीलिए जोनस में एजेंट से बात करके दोनों के लिए दूसरे देश आयरलैंड जाने का इंतजाम कर लिया है, जिसके लिए एक कंटेनर में बैठाया जाएगा जो कि सिर्फ में रखकर ओशियन के रास्ते आइलैंड चला जाएगा। दोनों ही कंटेनर में बैठी है। इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं जो इन लीगल तरीके से दूसरे देश में जा रहे हैं। कुछ देर बाद जो नचनिया से कहता है कि तुम्हें खुद और हमारे बच्चे का ख्याल रखना होगा और डरना तो बिल्कुल मत, क्योंकि कुछ ही देर की बात है ये कंटेनर शिप नेचर जाएगा। उसके बाद हम फ्री हैं क्योंकि आइलैंड में कोई चैटिंग नहीं होगी। ऐसी उम्मीद में वह अपनी पीठ पर हाथ रखकर बोलती है कि यह सब हम तुम्हारे लिए करें। कुछ समय के बाद इनका कंटेनर अचानक से खुल जाता है और एक झटके में कई लोग अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। और इसी अफरा तफरी में जो मिया से अलग हो जाती है। जब तक वह बाहर जाती तब तक गेट बंद हो चुका था, लेकिन जो फ़ोन से कॉल लगाती है तो जो उसे शांत रहने को पूछा और बताता है कि कुछ देर में हम सिर्फ में होंगे, जो के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और यह सुनकर मिया को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इतनी भीड़ में उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे फिक्र थी। लेकिन क्या करें, वह मजबूर है। इसके बाद ये लोग शहर के बीच से होते हुए पोर्ट पर जाने लगते हैं। कैंटीन में बनी कुछ हॉल से बाहर देखते हैं तो उन्हें अपने खूबसूरत शहर की ऐसी हालत देखकर तरस कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहे हैं, और इसमें बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। खैर, अब ये लोग 2 घंटे के बाद पोर्ट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है जो कि था चेकिंग। मिया बाहर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए थे, जिसमें से एक बंदा आकर गेट को खुलता है। लेकिन तब तक ये सारे लोग उस कंटेनर के अंदर बने एक सीक्रेट पैसेज में छुप जाते जो कि बाहर से दिख नहीं रहा था। लेकिन सीनियर ऑफिसर को कुछ शक होता है, इसलिए वह पूरी ट्रक को बड़े ही ध्यान से देखता है और उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। वह गोली चलाता है जो जाकर पीछे लगती है, यानी जीत के पीछे भी कुछ बंदर बैठे लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यही चुके हो, इसलिए बेहतर है कि सब लोग बाहर आ जाओ, वरना मैं एक एक करके सभी को मार डालूंगा। कुछ देर हो जाती है लेकिन कोई बाहर नहीं आता। वह अपने आदमी से गोली चलाने को बोलता है और तभी एक लड़की बाहर आ जाती, लेकिन इतनी देर में मिया वहां रखे हुए बॉक्स पर चल जाती है जो थोड़ी ऊंचाई पर था जहां पर इन लोगों की नज़र नहीं जाती। सीनियर ऑफिसर ऑर्डर देता है कि सबको मार दो, जिसके बाद वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। कुत्ते कैंट तक बस गोलियों की खोखी करने की और लोगों की चीज़ों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, और भाई मिया ऊपर अपने मुंह पर हाथ रखकर चुपचाप लेटी रहती है। सबके मर जाने के बाद वह सबकी लाश को समुद्र में फेंक दे और फिर गेट को बंद कर दिया जाता है। अब इस पूरे कंटेनर में अकेले में आई थी। वो सबसे पहले तो जो उसको एक वॉइस मैसेज भेजती है कि उन्होंने सभी को मार दिया, पर वह छुपी है, जिसके कुछ देर बाद उसी कंटेनर को कार्गो शिप पर लोड कर दिया जाता है जो आइलैंड जाने वाला है। तो खोजो उसको कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ बता रहा था। वो फिर तो उसे वॉइस मैसेज सेंड कर दिया या व्हाट्सएप पर लोड हो चुकी है, तुम कब आ रहे हो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। यहाँ पर शायद उसे भी उन लोगों ने मार दिया होगा कि चेकिंग तो सभी कंटेनर की हुई होगी, लेकिन क्या पता कोई चमत्कार हो जो उसको बचा ले। बस यही दुआ मिया के दिल से निकल रही थी। कुछ देर बाद जब चलना शुरू हो जा दरमिया वहां पर पड़े हुए कुछ सामानों को चेक कर दिया, जिसने उसे टॉर्च मिलती है जिसे वह जला ली दिया और खुद के ऊपर एक ब्लैंकेट डाली थी और सोने की कोशिश करती। अब यहाँ से उसका सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। अब आधी रात को मिया की जुबान खुलती है तो वह स्कूल से बाद एक दिन उसे पता चलता है कि उसका शिप भारी तूफान में फंस चुका है, और धीरे धीरे वह तूफान इतना बढ़ जाए जिससे कि उसे डर सता नहीं लग गया था। वह देखती है कि एक एक करके उस पर सारे कंटेनर गिरना शुरू हो जाते और उत्तम में उसका भी कंटेनर होता है, और जैसे ही वह कंटेनर पानी में गिरता है उसे तेज का झटका लगता है जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है।
जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वह अपने चारों ओर कंटेनर में पानी भर चुका था और सारे खून बह रहा था। फिर वह हॉल के बाहर देखती है तो उसका कंटेनर समुंदर के बीचों बीच दे रहा था, जो कि बहुत ही डरावना था क्योंकि ऐसे में वह कैसे को जिंदा रख पाएगी। और इसी बीच वह सबसे पहले तो जोनस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि उसका फ़ोन टूट चुका था। लेकिन वह अपने दूसरे फ़ोन से ट्राई करती है, पर वह भी कॉल नहीं उठा रहा था। और तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। वह उसे बाहर देखती है तो वहां से वही ग्रीन वाला कंटेनर दिखाई देता है जिसमें उसे जोनस को जाते हुए देखा था, लेकिन इसी समय वह पानी में डूब रहा है। उसे फिर से कॉल लगाती है पर कोई फायदा नहीं होता और देखते ही देखते वह कंटेनर उसकी आंखों के सामने ही डूब जाता है और खुद के सामने जोनस को ऐसे मरता हुआ देखकर वह पूरी तरह से टूट जाती है। वो अकेली पड़ गई और जी एक उम्मीद बची थी जो उसे जिंदा रख रही थी, लेकिन अब वह भी जा चुकी है। इसलिए एक बार ही तो वह खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके अंदर एक दोस्त ही जान भी पल रही है और उसे जोनस को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। वो चाकू को फेंक दे दिया और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। जब वो दोबारा उठती है तो देखती है कि वह अपनी जगह से आगे सरक कर आ गई है। कॉलेज के ऊपर एक घंटे में लटक रहा है। उसे लोग यहाँ पर पानी भर चुका था, इसलिए कंटेनर एक तरफ झुकता जा रहा था। अगर ऐसे ही पानी भरता रहे तो वह डूब जाएगी। वह सारी कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरे कंटेनर में पानी भर जाता है और उसका वही दम घुटना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। जरा तभी अचानक से उसकी आंख हो जाती है क्योंकि यह बस उसका एक सपना था। जब उठी तो देखिए क्या असलियत में भी पानी भरना शुरू हो गया है और वह तरकीब लगाती है कि एक खोल से पानी को बाहर कर दिया। इसके बाद वह कुछ टिप्स फुल को बंद कर दिया जिसमें से पानी अंदर आ रहा था। लेने से कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद कौन कैंटीन है उसको खोलना शुरू कर दी है। क्या पता उसके अंदर उससे कुछ मतलब का सामान नजर, उसमें कोई खास सामान नहीं था। अब किसी में उसे टिफिन बॉक्स मिलता है तो किसी में ही हर बार किसी में वाइन की बोतल, जो कि शायद आगे जाकर उसके किसी काम में आ सके। पहला काम वह अपने फ़ोन को टिफिन बॉक्स में रख देती है ताकि वह गिराना। उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर कॉल आती है। जब उसे पिक करती है तो वह कोई और नहीं बल्कि जोनास होता है। जिया जी की आवाज़ सुनकर बहुत खुशी होती है कि वह भी जिंदा है। उसे बताता है कि उसके ड्राइवर ने उन्हें कहीं सिटी के बाहर लाकर छोड़ दिया है। प्रजा को मिया की हालत के बारे में सुनता है तो हैरान नहीं जाता और वह से दिलासा देता और हिम्मत रखने को बोलता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा, मैं तुम्हें जरूर बचाने के लिए आऊँगा। उसकी आवाज़ सुनकर मिया को थोड़ी सी उम्मीद मिलती है। कुछ देर बाद मिया का लिवर पेन भी शुरू हो गया था और 30-30 बिजली हक लगने लगती है। थोड़ी देर बाद घंटी ने दोनों ओर से हिलना शुरू हो जाता है और इसी में मिया को लीवर पर भी शुरू हो चुका था। बहुत कोशिश कर दिया कि कैसे भी करके खुद को रोक ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसी तूफान में वही भीगी को जन्म देती है जिसका नाम और नोहा रखती है। लेकिन यहाँ नवा को कोई दिक्कत ना हो इस पानी में, इसलिए वह से लेकर वही रखी एक बड़ी सी बॉक्स में बैठ जाती है। उसका ख्याल रखती है, पर अब उसका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे में जितना भी बचा हुआ खाना पानी है उसे कम खाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे अपनी बेटी को भी कुछ खिलाना है। अभी यहाँ को बार बार नहीं कभी फ़ोन करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। अब अगले दिन जब वह सोकर उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी हुई जा रही थी कि उसे भूख लगी थी। उसी समय अपना दूध उसे पिलाती है जिससे वह थोड़ा शांत हो जाए। पर इसी दौरान उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस कंटेनर के ऊपर जा क्या पता वहां से उसे कोई देख ले, कोई शिप जो कोई उसके आसपास गुजारा। लेकिन इसके लिए उसे पहले तो कंटेनर को ऊपर से काटना होगा। एक बॉक्स इसमें से वह कैसी चीज को ढूंढने लगती है जिससे वह कंटेनर को काट सके और उसे वह ड्रिल मशीन मिलती है। लेकिन ऐसा करने में बहुत टाइम लगेगा और साथ में मेहनत भी, क्योंकि कंटेनर का स्टील बहुत ही मजबूत है और वह ड्रिल मशीन किसी पतली चीज को डील करने के लिए बनी थी। पर यहाँ मिया हार नहीं मानती और लगी रहती है। उसे काटने में बीच बीच में उसे अपनी बेटी के विजन भी आते हैं जो कि मर चुकी थी और उसके विजन में लिख दिया था, जो उसे हौसला देता है कि तुम्हें खुद को जिंदा रखना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, उसके पास तो खाना नहीं बचा है। कभी मिया के दिमाग में आता है कि उसने बर्थ के टाइम अपना फ्लैश देखा नहीं था। उसे ढूंढती और फिर उसे ही खाना शुरू कर देती है और यह सीन देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे खाना ही पड़ता है कि भी कोई चारा नहीं। अभी उसके पास आ गए। हम देख पाते हैं कि उसके बाद सब पानी ही खत्म हो चुका है और वह बारिश के पानी को पीने की कोशिश करती है।
धीरे धीरे करके वह जैसे तैसे कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को काट लेती है और फिर ऊपर आती है। जब वह चारों ओर देखती है तो दंग रह जाती है कि वह बिल्कुल समुद्र के बीच में थी, पर उसे यहाँ सूरज की रोशनी भी मिलती है। इसलिए वह नोहाको को लेकर आती है और उसे भी रोशनी दिखाती है। और उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, यूं कराने का जो रास्ता उसने बनाया है उसके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि अगर तेज बारिश हुई तो सारा पानी अंदर आने और ऐसे लोगों क्या करें। यार अब ऊपर आती है तो पानी में तैर रही मछलियों को भी देखती है जो उसके लिए उसे खाने का काम कर सकती है। वह नहीं पकड़ने की बहुत कोशिश करना शुरू कर देती है, लेकिन शुरुआत में दोस्त के हाथ में कुछ नहीं आता। उसी बीच उसे आसमान में क्लेम भी दिखाई देता है, जिसके सिग्नल देने के लिए वह नीचे टीवी पर लगे ग्लास को तोड़कर ऊपर फौरन लाने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा करने में उसके प्यार में गहरी चोट लग जाती है और इससे वह चीज पड़ती है और इतनी वह अपने ही नहीं वहां से निकल जाता है। हम देख पाते हैं कि वह जख्म बहुत ही बड़ा था। वहीं से जाकर अपने उस जख्म को ठीक करने की कोशिश कर दिया। पहले तो उसके ऊपर वाइन डाल दिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना। इसके बाद अपनी स्किन को एक धागे फिर लेती है जिससे कि खून रुक जा। अभी जितना बताने में आसान लग रहा था उतना देखने में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे यह करना ही पड़ेगा। तभी उसकी नज़र उन ईयरबड्स पर पड़ती है जिनके वजह से वह मछली पकड़ने का जाल बना सकती है और वह पूरी कोशिश में लग जाती है। कुछ समय के बाद वह जाल बन भी जाता है और इस बार ये तरकीब काम आ जाती है। वैसे ही हर एक दिन एक मछली पकड़ती है और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देती है। अगर उसे प्यास लगती है तो बारिश के जमा हुआ पानी को कॉल कर उसकी बच्ची जो दूध पीकर शांत थी, लेकिन इन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके कंटेनर में अब धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था। वह अपनी पानी को रोशनी निकाल तो रही थी, लेकिन जब ये सारी हजूर करते करते एक दिन मायूस हो जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। ऐसा वह कब तक करती रहेगी? ये समुंदर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या कोई उसे बचाने आएगा या फिर वह अपनी बेटी के साथ यही समुंदर में दफन हो जाएगी? अब ये सारी परेशानी को देखते हुए, लेकिन जब उसकी बीवी की मुस्कान उसे देखती है तो उसे एक उम्मीदें रही थी और उसे हौसला मिलता है कि उसे खुद को अपनी बेटी के लिए जिंदा रख। जब भी वैसे खुद से निराश हो जाया करती थी तो वहां से बातें करना शुरू कर दी थी। लेकिन एक दिन ऐसे ही रात में जब वह सो रही होती है तो उसकी टूटे हुए फोन में जो नर्स का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है और बहुत खून बह गया। वह से माफ़ी मांगता है कि अब वह से बचाने नहीं आ पाएगा और यह सुनकर मीरा और टूट जाती और बहुत निराश हो जाती है। लेकिन वह जून के आखिरी समय पर उसकी बात नोहा से करा दी। उसकी आवाज़ सुना दी है। मिया के लिए समय बहुत ही कठिन था। उसके सामने सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। अब वह क्या करेगी? और एक जो नसीब की उम्मीद है, लेकिन अब वह भी टूट गया। तू समझती है कि उसे क्राफ्ट बनाने की जिसकी मदद से को क्या पता है किसी आइलैंड या फिर किसी बीच तक पहुंच जाए। इसलिए वह टिफिन बॉक्सेस को समुद्र में देखना शुरू कर दी है, जिसके बाद वह एक लकड़ी के पट्टे को एक रात का रूप देने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें उसे बहुत समय लगेगा। वह हर रोज वही काम करती हो जो पिछले 24 दिनों से कर दिया है और एक दिन उसकी रात तैयार हो जाती, लेकिन अभी तक वहां के लिए बनी थी। उसने खुद के लिए अभी बनाना शुरू ही नहीं करी थी। तभी उसकी नज़र नीचे कंटेनर पड़ती है जिसमें पानी भरना शुरू हो गया। वह फौरन नीचे जाकर सारे सामानों को ऊपर लाने लगती है, लेकिन फिर भी उसका पैर नीचे कुछ चीज़ों में फंस जाता है और वही अटक जाती। वह बनवा कंटेनर से दूर समुद्र में जाती जा रही थी क्योंकि यह कंटेनर अब समुद्र में डूब गया था। इधर मिया बहुत कोशिश करती है कि वो अपने प्यार को छुड़ा ले और आखिर में जब उसकी जान जाने वाली होती है तब उसका पैर बाहर निकलता है। कौन अपनी बेटी के पास जाती और वैसे ही पानी में तैरते तैरते सुबह हो जाती है। तब अपनी बेटी से कहती है, हम एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन तुमने मुझे एक जीने की उम्मीद थी। तुमने मुझे साथ दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों कहते हैं कि आप कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो, सबर का फल ऊपर वाला आपको जरूर दे। तो यहाँ पे मियाँ के साथ यही मुद्दा दूर एक मछुआरे की बहुत जारी होती है जो नोहा की रात को देख लेती है। वह और उनके पास जाते और वहाँ उन्हें एक बच्ची दिखती है जिसे वह बोर्ड पर लाते हैं, पर उस तरफ से एक रस्सी बंधी थी। जब मछुआरे उस राशि को खींचते जो मियाँ उन्हें पानी के अंदर लगती है जो समुद्र में डूब चुकी थी, उसे ऊपर की चलाते और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि मियाँ मर गई, लेकिन तभी अचानक से उसी को चाहता है। वह आते ही सबसे पहले वह अपनी बच्ची के बारे में पूछती है और उसे अपने सीने से लगा ली थी।
जब वह समझदारी से पूछती है कि यह कौन सी जगह है तो वह से बता दीजिए कि तुम्हें हम आइलैंड शहर में, और यह सुनकर मियाँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने और उसकी बेटी ने कर दिखाया, जिसके साथ यह कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, एक माँ है जो दुनिया की हर परेशानी से लड़ते और अपने बच्चों के लिए कहानियाँ को ये सिखा देती है। रानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।